हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक यानी कि साधारण वाक्यों को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं बता दिया हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस को कैसे आप पैसिव में चेंज करेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। चलिए, She has not cheated me। ये हमने दो एग्जाम्पल लिए। एक एग्जाम्पल लिया She has not cheated me, We have not helped you। हमने दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं और दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे हैं? यदि आप टेंस पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको लिख देता हूँ, जिससे आपको आप समझ में आएगा कि जो सेंटेंस है वो 100% प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। कैसे है? स्ट्रक्चर के अनुसार। स्ट्रक्चर जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको शायद याद आ गया हो कि यही स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस का, जिससे हम इसका यूज करके हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में चेंज करते थे। प्रेजेंट परफेक्ट के हिंदी सेंटेंसेस को आप क्या कर देते, इसी स्ट्रक्चर का यूज कर आप इंग्लिश में चेंज करते थे, बदलते थे। ठीक उसी प्रकार यदि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को पहचानना है, किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को पहचानना है तो इसी स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है, याद होना जरूरी है। यदि आपको स्ट्रक्चर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसी स्ट्रक्चर का यूज करके किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को पहचान सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अगला एक और डाउट आता है कि जो हमने सेंटेंस लिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही है कि नहीं है। एक और चीज से क्लियर कर ले, बिल्कुल है। देखिए स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट हैज है, तो ये सी क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर है कि ये ना कार्य कर रही है सब्जेक्ट। देखिए हैज और हैज क्या है तो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे ये क्या है, ये है नहीं यानी कि नॉट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे नॉट है। यहाँ पे क्या है, चेंज यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर है। यानी कि हमने जो स्ट्रक्चर लिया है, यदि हमें इसका स्ट्रक्चर याद है तो हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। इसको देखते हैं, वी क्या है, हम लोग यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वी सब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर। हैज है क्या है, ये आपका क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। वी के साथ क्या लगेगा, वी प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। बिल्कुल क्लियर है। आप यहाँ पे नॉट, बिल्कुल नॉट दिख रहा है, ये क्या है, नॉट। उसके बाद क्या है, हेल्प यानी कि मदद करना, यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में वी लगा है यानी कि है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल क्लियर। यू क्या है, यू सेंटेंस क्या है, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल यहाँ तक तो क्लियर है। तो जब इस सारी चीजें क्लियर हैं तो इसको हम मैच कराते हैं अपने स्ट्रक्चर से। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड नहीं है, कोई बात नहीं है तो छोड़ देंगे। यानी कि जो हमने सेंटेंस लिए एग्जांपल के रूप में वो 100% प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हैं। यदि हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं, यदि हम उसे पहचान लेते हैं कि वह किस टेंस का है और किस रूप में है, तो उसे हमको चेंज करने में बहुत आसानी हो जाती है। पैसिव में चेंज करना है तो हमें पैसिव का भी स्ट्रक्चर, पैसिव का भी हमें क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पैसिव का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, पहले उसे देखते हैं, फिर उन्हें कैसे चेंज करते हैं ये देखते हैं। तो पैसिव की स्ट्रक्चर की बात किससे होगी, ऑब्जेक्ट से। बिल्कुल क्लियर, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या फिर हैड। तो हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड। उसके बाद बाई। उसके बाद सब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने का पैसिव का स्ट्रक्चर है। यानी कि 100% क्लियर हो गए कि इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। तो हमने इस सेंटेंस को तो पहचान लिया है कि किस रूप में है, नेगेटिव रूप में है, किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किससे पहचाना, इस एक्टिव स्ट्रक्चर का यूज करके।
और ये सेंटेंस किस रूप में है तो एक्टिव ग्रुप में है, और इसे हमें चेंज करना है पैसिव ग्रुप में। तो पैसिव ग्रुप में चेंज करने के लिए हमें पैसिव ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और हमें पैसिव ग्रुप का स्ट्रक्चर पता हो गया। अब इसी का यूज करके पहले एग्जांपल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए चेंज करते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। ऑब्जेक्ट, क्या दिख रहा है यहाँ, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, कौन है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। किसमें, सब्जेक्टिव रूप में काम करेगा। तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है। आपको बिल्कुल पता होगा, नहीं पता होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी केस, आप उसे भी देख लेंगे। तो मी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आएगा तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, तो हो गया आई। उसके बाद क्या आएगा, अपने मन से नहीं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हैज है, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो हमें पता है हैज वी हैव लगेगा, क्योंकि आई प्लूरल है। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो क्या आएगा यहाँ पे, नॉट। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद बीन ऑटोमेटिक लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीन सबके साथ लगेगा, तो लगा दिए आई हैव नॉट बीन, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मेनो की थर्ड फॉर्म। मेनो की थर्ड फॉर्म दिख रही है, बिल्कुल, इसीलिए मैं बोला था कि इसको इसके अकॉर्डिंग हम छाट लेंगे। तो यहाँ पे मेनो की थर्ड फॉर्म बिल्कुल चीटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट में हमें मेनो की थर्ड फॉर्म बनी बनाई मिलती है, यानी कि ऑलरेडी मेनो की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मेनो की थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे चीटेड है, लिख देंगे, लिख दिया हमने चीटेड, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड दिख रहा है सेंटेंस में, बिल्कुल नहीं, अदर वर्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई सब्जेक्ट, लिख देंगे यहाँ पे बाई। सब्जेक्ट कौन है, सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, हर, दिया हमने हर, तो हो गया आई हैव नॉट बीन चीटेड बाय हर। बिल्कुल, हमने एक सेंटेंस लिया, उसे पैसिव में चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल हमने लिया था, वी हैव नॉट हेल्प्ड यू, और इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। किसका, इसी का यूज करेंगे पैसिव में चेंज करने के लिए। तो पैसिव में चेंज करने के लिए इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, कौन है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू होता है, बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो यू क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, बिल्कुल यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और नॉट लगेगा, बिल्कुल नॉट लगेगा, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो निगेटिव है, और इसे चेंज करेंगे तो इसमें भी नॉट लगेगा। तो पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव आ गया, नॉट आ गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बीन, पता है आपको बीन लगेगा ही, लगा दिया हमने बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मिल गया हेल्प। यहाँ पे क्या है, बना बनाया, मेनू की थर्ड फॉर्म बनाई बनाई है, हेल्प है, क्या है, हेल्प, लिख देंगे आप, हेल्प हो गया। यू हैव नॉट बीन हेल्प, यहाँ तो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या, अदर वर्ड, सेंटेंस में अदर वर्ड है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है तो लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, बाई, बाई लगा देंगे यहाँ पे, बाई लगा दिया हमने। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे बना बनाया मिला है, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस होता है, क्या होता है, अस। तो हमने दो एग्जांपल लिए, इन्हें पहचानना सीखा, और पहचानने के बाद इन्हें एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, वो भी ट्रिक की मदद से, और भी आसान भाषा में, आसान तरीके से। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे समय रहते चली जाएगी, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका फ्रेंड भी ये ट्रिक सीख पाएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, आप घर पे बहुत सारे एग्जांपल लेकर प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।